हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के केस में अस्थमा के इनहेलर्स को यूज करने में क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं। यूजली अस्थमा बच्चों में काफी कॉमनली मिलने वाली बीमारी है, लेकिन जब बच्चों को हम इनहेलर यूज करवाते हैं तो कई इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं। ये इश्यूज क्या होते हैं, इनको कैसे मैनेज करते हैं, इसको भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि बच्चों के केस में इनहेलर से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और क्या उसके सोल्यूशन हैं। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, पूरा देखिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि आपका इनहेलर का टेक्निक कैसा है, बच्चों का वो देखना जरूरी है। कई बार क्या बच्चे इनहेलर्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं करते और उसकी वजह से जो दवाई अंदर जानी चाहिए लंग्स तक वो नहीं पहुंच पाती, तो इफेक्ट नहीं आ पाता। कई बार बार यूज करना पड़ता है इनहेलर्स, उनका अस्थमा बढ़ते चला जाता है, ठीक नहीं हो पाता क्योंकि इनहेलर वो प्रॉपर यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो उनको या तो आपको प्रॉपर्ली ट्रेन करना पड़ेगा, बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो इनहेलर प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेस मीटर डोज इनहेलर होते हैं जो कि मेडिसिन का डिलीवरी को इम्प्रूव करते हैं, तो इससे भी थोड़ा ईज बढ़ जाता है और जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली लंग्स तक जा पाता है। इसके अलावा रेगुलरली चेकअप करते रहिए ये देखने के लिए कि वो चाइल्ड की टेक्निक ठीक है या नहीं। कई बार क्या होता है आप सिखा तो देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चा फिर बाद में थोड़ा भूल जाता है, तो आपको बार बार उसको सिखाते रहना पड़ेगा क्योंकि वो भूले नहीं और अपनी टेक्निक को प्रॉपर्ली फॉलो करे। कई बार बहुत छोटे बच्चे इनहेलर्स प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे आपको नेबुलाइजर्स का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि डायरेक्टली बच्चों को लगा के भाप देंगे आप उसमें। अगर बहुत छोटा 2-3 साल का बच्चा है तो यूज ही नहीं कर पाएगा, कितना भी सिखा लो नहीं कर पाएगा, तो वहां पे आपको नेबुलाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा। या बच्चों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन इनहेलर्स आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो उनको सिखाना पड़ेगा। वो कर पाए यूज तो करिए, नहीं तो फिर नेबुलाइजर यूज करते रहिए तब तक जब तक वो बच्चा मैच्योर नहीं हो जाए, खुद से इनहेलर ना यूज करने लगे। इसके अलावा बच्चों में कई बार उस सब चीजों को लेकर फियर और एंजाइटी भी होता है। बच्चों को प्रॉपर्ली उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये चीज उनके लिए डेंजरस नहीं है, इसको रेगुलरली पास करना यूज करना, इमरजेंसी में कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कई बार पेरेंट्स को उसको रोल प्ले करके भी दिखाना पड़ता है, खुद यूज करके भी दिखाना पड़ता है कि देखो ये कोई डेंजरस चीज नहीं है। बच्चों को वो चीजें को रखना और उसको कैसे यूज करना और उसको प्रॉपर्ली कैसे मैनेज करना, उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी प्रॉपर मैनेज और मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे कई बार फियर और एंजाइटी में कोई चीजें नहीं यूज कर पाते, नई चीजों को हैंडल नहीं करना चाहते। खास कर कई बार जो बच्चे अनकोऑपरेटिव होते हैं, कई बार बहुत रोते भी हैं अगर आप उनको यूज करवाते हो तो वो सब चीजों का बच्चों में अलग इशू होता है जो कि बड़ों में इशू नहीं है। वैसे बच्चा बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आपको नेबुलाइजेशन ही करवाना पड़ेगा। कर पा रहा है तो धीरे धीरे करके डर को कम करना पड़ेगा। अगला बच्चों के साथ इंपॉर्टेंट इशू है कि वो भूल जाते हैं कि उनको यूज करना है। ऑब्वियसली अगर आपने डोज दे दिया कि दिन भर में 3 बार का करना है, बच्चा तो मोबाइल भी यूज नहीं कर रहा उतना ज्यादा, तो वो अलार्म का सिस्टम भी अगर आप सेट करते हो तो वो भी जानना समझना मुश्किल है बच्चे के लिए, उसको प्रॉपर्ली पढ़ के यूज करना मुश्किल है। तो जिस तरह बुजुर्ग लोग को होता है कि वो अपनी दवाइयों के डोजेज भूल जाते हैं, उस तरह बच्चे भी कई बार अपनी दवाइयों के डोजेज भूल जाते हैं। तो आपको याद दिलाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको बार बार किसी को ध्यान दिलाना पड़ेगा कि वो उसको यूज करवाए और उसके रिमाइंडर सेट करने पड़ेंगे। जो रिमाइंडर्स या तो बच्चों को याद दिला दें या पेरेंट्स को याद दिला दें कि उनको बच्चों को यूज करवाना है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो इनहेलर्स को प्रॉपर टाइम टू टाइम यूज करेगा और कितनी फ्रीक्वेंसी है, जिस तरह के इनहेलर्स को यूज करना है वो यूज कर पाएगा। इसके अलावा कई बार सही तरह का इनहेलर भी यूज करना है कि नहीं, वो भी जब मल्टीपल इनहेलर्स होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर 2-3 तरह के इनहेलर्स है उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइप का यूज करना है, आपको पता नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, गलत इनहेलर को ज्यादा बार यूज कर ले, ज्यादा डोज में यूज कर ले, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कितना डोज लेना है और कैसे यूज करना है ये भी बच्चों को ट्रेन करना अनिवार्य है, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत कम या बहुत ज्यादा डोज ले लेते हैं, बाद में जब हेल्थ बिगड़ जाती है तो आपको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई। तो कितना डोज लेना है, कितने बार लेना है और हर बार सेम डोज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको भी प्रॉपर मॉनिटर करना जरूरी है। नहीं तो फिर बच्चे उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं और पेरेंट्स को फिर बाद में दिक्कत आती है, बच्चों को भी दिक्कत आती है। इसके अलावा बच्चों के लिए इनहेलर्स को इमीडिएटली एक्सेसिबल रखने की जरूरत है। जब बच्चों को अस्थमा का अटैक आता है उनके स्कूल के बैग्स में, उनके प्ले किट्स में, कभी बाहर भी जाते हैं तो भी अस्थमा का कुछ किट उनके पास रहे तो अच्छा है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को सडनली अस्थमा का अटैक आ जाता है जिनको बहुत ज्यादा तबियत खराब है और अगर आसपास कोई बड़ा या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समझदारी से उसको मैनेज कर सके तो डेंजरस भी हो सकता है। तो वैसे बच्चों के किट में अस्थमा का सामान रहना चाहिए, उसके स्कूल के बैग में या उसके खेलने के किट में या उसके प्ले के जो किट है उसमें कहीं ना कहीं अस्थमा के लिए होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए और आसपास के लोग को भी पता होना चाहिए कि उसमें अस्थमा का इनहेलर है।
यानी कि स्कूल के टीचर को पता होना चाहिए और जहाँ पे बच्चा खेलने जाता है स्पोर्ट्स ग्राउंड में, वहाँ पे भी लोग को पता होना चाहिए कि इस बच्चे को अस्थमा का प्रॉब्लम है और अगर इन्हेलर की जरूरत पड़े तो बैग में रखा हुआ है, कैसे यूज करना है उनको भी एटलीस्ट आना चाहिए ताकि वो बच्चे की हेल्प कर सके, क्योंकि इस तरह के केस में कब इमरजेंसी क्रिएट है जो आपको पता नहीं रहता। इसके अलावा बच्चे कई बार साइड इफेक्ट्स अगर होते तो वो बता नहीं पाते, जिसकी वजह से और रेजिस्टेंस होता है। तो जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो बच्चों के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करना जरूरी है, उसको मॉनिटर आपको ही करना है, बच्चा नहीं कर पाएगा। तो आपको उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आपको बच्चे को क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए आप मॉनिटर करिए और अगर कुछ हो रहा है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करिए। साइड इफेक्ट जब होंगे तो बच्चा इनहेलर यूज करना बंद कर देगा, तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, बाद में उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होगा कि इसको यूज करे। जब उसके मुंह में अगर कुछ अल्सर्स हो गए या मुंह में प्रॉब्लम आ गई या उसको खराब लग रहा है या टेस्ट खराब लग रहा है, जो भी साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं, चूंकि हमने अलग चैनल में डिस्कस किया, अलग वीडियो में डिस्कस किया, वो सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चा पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो साइड इफेक्ट आपको बताएगा भी कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा बच्चों में कई बार सिम्टम कंट्रोल भी कितना हो रहा है उसमें भी वेरिएबिलिटी आ सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो कंसिस्टेंटली इनहेलर को यूज कर भी लग रहा है तो भी किसी में कम किसी में ज्यादा आ सकता है इफेक्ट, जो वो इनहेलर ले रहा है उसके पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी कई बार इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो अलग अलग बच्चों में किसी में कम किसी में ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा बच्चों को प्रॉपर्ली ये समझने की जरूरत है कि कैसे यूज करना है। कई बार बच्चों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो कैसे यूज करना है उनको और उनके पीयर ग्रुप के बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। कोई खेलने की चीज नहीं है, वो इमरजेंसी की चीज है, तो उनको और उनके साथ के फ्रेंड्स लोगों को भी पता रहना चाहिए कि ये चीज क्या है, कैसे यूज करते हैं। इसके हिसाब से कुछ वीडियोस या कुछ गेम्स या कुछ तरह से उनको एक्सप्लेन करें, उनको उसके फ्रेंड्स को, तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो इस तरह की चीज में कई बार इशू बन जाता है और खासकर बच्चा जब स्कूल जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा बच्चा अगर कहीं बाहर जा रहा है तो एक चेकलिस्ट बना के रखिए, जिसमें अगर कोई ट्रिप्स वगैरह में भी जा रहा है तो एक्स्ट्रा इनहेलर्स और उसके जो सप्लाई किट्स रहते हैं या उसके जो रिफिल्स रहते हैं वो प्रॉपर अवेलेबल रहने चाहिए, और वो या तो उसके टीचर को दे दे या इस तरह की चीजें कुछ मैनेज करे ताकि बैकअप क्रिएट हो। अब इस तरह का बच्चा कभी स्कूल ट्रिप में जा रहा है या कभी टीचर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा है और अस्थमा का इनहेलर उसके पास अवेलेबल नहीं है या कम पड़ गया या ज्यादा यूज करना पड़ गया कि अस्थमा का अटैक आ गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के बच्चों को आप पूरी लाइफ तो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के साथ कहीं मत जाओ, घर पे ही रहो। अगर वो बच्चा जाता है बाहर तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बैकअप सप्लाई लेके उसके लिए प्लान करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर वो कोई ट्रिप वगैरह पे कहीं बाकी स्टूडेंट के साथ जा रहा है तो उसको दिक्कत नहीं आए, उसको प्रॉब्लम नहीं हो, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए। आज के टॉपिक में बच्चों के संबंधित अस्थमा इनहेलर्स के संबंधित क्या इश्यूज आ सकते हैं उस पर हमने बात करी। बच्चों के अस्थमा के और इश्यूज पर भी हमने अलग वीडियोस किए हैं और पीडियाट्रिक अस्थमा पर भी अलग वीडियोस किए हैं, उनको भी जरूर चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।